चलिए आज आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जिसने बीमारियों को देखने और समझने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है डॉक्टर जॉन स्नो और हेजे के उस रहस्य की। जरा सोचिए, साल 1854 का लंदन। गलियों में एक अजीब सा डर फैला हुआ है। एक जानलेवा बीमारी है और ज्यादातर लोग, यहां तक कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि ये बीमारी खराब हवा, जिसे मियाज़मा कहते थे, उससे फैल रही है। एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई देख नहीं सकता था। और ये अदृश्य दुश्मन था हैजा, यानी कि कॉलेरा। एक ऐसा खौफ जो कुछ ही घंटों में किसी की भी जान ले सकता था। और उस वक्त लंदन का सोहो इलाका इस बीमारी का एपिसेंटर बन चुका था। हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर 500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पूरे शहर में दहशत का माहौल था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस तबाही को आखिर रोका कैसे जाए। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में आते हैं हमारे हीरो डॉक्टर जॉन स्नो। वो एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने उस दौर की सबसे मानी हुई बात को चुनौती देने की हिम्मत की। उन्हें इस खराब हवा वाली थ्योरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो उस समय दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज की टक्कर चल रही थी। एक तरफ थी सालों से चली आ रही मियाज़मा थ्योरी, जो कहती थी कि बीमारी खराब हवा से फैल रही है, और दूसरी तरफ थी डॉक्टर स्नो की एकदम नई सोच कि असली गुनहगार हवा नहीं बल्कि दूषित पानी है। देखिए, स्नो का तर्क बहुत ही लॉजिकल था। उन्होंने ध्यान दिया कि हैजे के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले पेट और आंतों में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में दिखते हैं। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि बीमारी की वजह सांस के जरिए अंदर नहीं जा रही, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे लोग गलती से खा या पी रहे हैं। अब अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए डॉक्टर स्नो एक जासूस की तरह मैदान में उतर गए। उनका सबसे बड़ा हथियार कोई दवाई नहीं थी, बल्कि वो था डेटा। उन्होंने इस रहस्य की तह तक जाने के लिए जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उनके सामने सबसे बड़ा और अहम सवाल यही था कि अगर खराब हवा वजह नहीं है तो फिर आखिर ये बीमारी फैल कैसे रही थी, और इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्हें पक्के सबूत चाहिए थे। तो उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। वो एक एक करके मरीजों और उनके परिवारों से मिलने घर घर गए। उन्होंने हर मौत का पूरा डेटा इकट्ठा किया और फिर हर मौत को शहर के एक नक्शे पर मार्क करना शुरू कर दिया। और ये है वो ऐतिहासिक नक्शा जो उन्होंने तैयार किया। सोचिए जरा, हर एक लाल बिंदु एक इंसान की मौत को दिखा रहा है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था, ये एक विजुअल सबूत था जो बीमारी की पूरी कहानी बयां कर रहा था। इतिहास में पहली बार कोई किसी आउटब्रेक को इस तरह से देख रहा था। जैसे जैसे नक्शे पर ये बिंदु बढ़ते गए, एक पैटर्न साफ नजर आने लगा। और ये पैटर्न एक ऐसे सच की तरफ इशारा कर रहा था जिसका सेंटर ब्रॉड स्ट्रीट पर लगा एक पानी का पंप था। स्नो ने जो उस वक्त खोजा था, उसे आज की टेक्नोलॉजी से देखें तो वो और भी हैरान करने वाला लगता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्नो के डेटा का एक मॉडर्न हीट मैप है। आप देखिए, ये पीला और लाल रंग का एरिया कितनी सफाई से दिखा रहा है कि ज्यादातर मौतें एक ही जगह के आसपास हुई थीं। नक्शे ने एक खौफनाक सच को उजागर कर दिया। मौतें यूं ही कहीं भी नहीं हो रही थीं, वो सभी एक ही पानी के सोर्स के चारों तरफ एक क्लस्टर में हो रही थीं, और वो सोर्स था ब्रॉड स्ट्रीट पंप। इसी विजुअल डेटा ने उस अदृश्य कातिल को पकड़ लिया था। अपने पुख्ता सबूतों के साथ डॉक्टर स्नो ने लोकल अधिकारियों को उस पंप का हैंडल हटाने के लिए राजी कर लिया। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही लोगों ने उस पंप से पानी पीना बंद किया, ये जानलेवा आउटब्रेक लगभग तुरंत ही रुक गया। ये पब्लिक हेल्थ एक्शन का एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जॉन स्नो के इस काम ने सिर्फ एक आउटब्रेक को नहीं रोका था, इसने तो विज्ञान की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच को जन्म दिया, एपिडेमियोलॉजी। इसी घटना से एपिडेमियोलॉजी की शुरुआत हुई। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो साइंस है जो ये स्टडी करती है कि आबादी में बीमारियां फैलती कैसे हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये बीमारी के पैटर्न को समझने का विज्ञान है। और अपने इसी जबरदस्त काम के लिए डॉक्टर जॉन स्नो को आज फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि डेटा और लॉजिकल सोच सबसे खतरनाक बीमारियों को भी हरा सकते हैं। और हां, ब्रॉड स्ट्रीट पंप का मामला कोई तुक्का नहीं था। अपने ग्रैंड एक्सपेरिमेंट में स्नो ने दो अलग अलग पानी की कंपनियों के एरिया में हो रही मौतों की तुलना की। एक कंपनी का पानी गंदा, दूसरी का साफ, और नतीजे बिल्कुल साफ थे। और उन्होंने स्नो की थ्योरी पर पक्की मुहर लगा दी।
तो सवाल ये है कि 150 साल से भी पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। वो इसलिए क्योंकि जॉन स्नो की विरासत आज भी मॉडर्न पब्लिक हेल्थ की बुनियाद है। जॉन स्नो के तरीके, यानी डेटा इकट्ठा करना, पैटर्न को पहचानना और बीमारी के सोर्स तक पहुंचना, आज भी कोविड-19, टीबी, एचआईवी और न जाने कितने ही आउटब्रेक से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हॉटस्पॉट मैपिंग, ये सब आइडियाज स्नो के काम से ही निकले हैं। तो जॉन स्नो की कहानी का सार क्या है? 3 शब्द: डेटा, एनालिसिस और एक्शन। यही 3 पिलर आज भी मॉडर्न पब्लिक हेल्थ की नींव हैं। सबूत इकट्ठा करो, उन्हें समझो और फिर उस पर तुरंत एक्शन लो। जॉन स्नो की कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सबक सिखाती है और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर हम विज्ञान और सबूतों पर इसी तरह भरोसा करें तो भविष्य में